नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, पिछले लंबी अवधि से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है तथा यह एक लार्ज कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स समय समय पर यह कंपनी अपने शेयर धारकों को मोटे रेशियो में डिविडेंड यील्ड जो है पे करते हुए आ रही है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है तथा आगे आने वाले समय में भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लंबी अवधि के लिए यदि दोस्तों प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक ही ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो आईटीसी लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात की जाए तो आईटीसी के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 299 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबी अवधि में नो डाउट यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है तथा 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में निवेश किया था कहीं न कहीं उनके पैसे को 16 गुना के आसपास यह कंपनी कर चुकी है। तो समय समय फ्रेंड्स डिविडेंड यील्ड देने के साथ साथ ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो भी हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले एक वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो काफ़ी गिरावट भरे इस साल में 42.3% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी कहीं न कहीं ग्रो हुई है। तो इन सभी बिंदुओं पर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र आईटीसी लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो वहीं सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो आईटीसी लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा मोटा मोटा यदि फ्रेंड्स आईटीसी लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो 1910 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स लंबी अवधि से यह कंपनी इस सेगमेंट में काम कर रही है तथा लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो यह भी फ्रेंड्स इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इसके विभिन्न प्रकार के कारोबार की श्रेणियों की बात की जाए तो एफएमसीजी सिगरेट सेगमेंट हो गया तथा एफएमसीजी के अदर उत्पादों का भी यह कंपनी निर्माण करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स होटल्स हो गया, पेपर बोर्ड्स हो गया तथा पेपर एंड पैकेजिंग हो गया और एग्री बिजनेस में भी यह कंपनी कार्यरत है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस यह कंपनी करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इसके रेवेन्यू वाइज ब्रेकअप की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं एफएमसीजी सिगरेट सेगमेंट से 45% का रेवेन्यू यह कंपनी जनरेट करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए आईटीसी लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 3,71,360 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है तथा यह लार्ज कैप की कंपनी है। तो कहीं न कहीं मिड कैप तथा स्मॉल कैप की तुलना में इन कंपनियों में जोखिम जो है कम रहता है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 301 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है तथा हाई लो की बात करते हैं तो 302 का हाई लगाने के बाद 204 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने हाई के आसपास जो है अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 24.4% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बुक वैल्यू की बात की जाए तो 50.6 की तथा डिविडेंड यील्ड जो कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार 3.83%। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स 4% के आसपास का काफ़ी ज़्यादा शानदार डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 33.6% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 24.8%। वहीं फ्रेंड्स यदि फेस वैल्यू हम लोग देखते हैं तो 1% का निकल के आ रहा है तथा यदि फ्रेंड्स हम लोग एक नज़र चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस समय किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए, आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करके यह जानने का प्रयास करेंगे। वहीं फ्रेंड्स यदि क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक क्वार्टर में ये कंपनियां कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर रही है। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तथा आगे जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ इसी प्रकार से ग्रो होती जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी काफ़ी तेज़ी के साथ ये कंपनियां ग्रो होती जा रही हैं तथा आगे भी दोस्तों इनके बिजनेस तथा व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और लंबी अवधि में दोस्तों ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो इस समय यदि फ्रेंड्स इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स का चुनाव किया जाए तो बेशक ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वही फ्रेंड्स यदि बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार
12.68% के आसपास FIIs की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि DIIs की बात की है तो 42.82% तथा पब्लिक की होल्डिंग की बात किया तो 44.50%, जिसमें यह कह सकते हैं मेजर क्वांटिटी में जो है पब्लिक ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपने शेयर होल्डिंग को जो है बना रखा है। वहीं फ्रेंड्स यदि मार्च 2022 के क्वार्टर से हम लोग तुलना करते हैं तो FIIs ने लगातार फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि DIIs की बात की जाए तो उन्होंने भी पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी की है, तथा पब्लिक की बात किया तो उन्होंने भी अपने स्टेक को जो है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा थोड़ा बहुत जो है रिड्यूस किया है। तो आगे फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र RTC लिमिटेड के चार्ट पे, तथा यह जानने का प्रयास करते हैं किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात किया 299 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात किया है जो कि 71 का निकल के आ रहा है, तो यदि फ्रेंड्स आप लोग भी इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इस समय फ्रेंड्स ये अपने हाई के काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से यदि फ्रेंड्स मार्केट ऊपर जाने का प्रयास करता है तो ये कंपनियाँ काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाएंगी, लेकिन यदि फ्रेंड्स मार्केट में गिरावट होती है तो ये कंपनियाँ यहाँ से नीचे भी आ सकती हैं। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं, तो 290 रुपये के आसपास यदि फ्रेंड्स आप लोगों को यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए तो उस समय फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, बशर्ते एक साथ अपने पैसे को निवेश ना करें। यदि आगे फ्रेंड्स मार्केट में गिरावट होती है तो आप लोग धीरे धीरे करके प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में जो है एक्यूमुलेट करते रहें। फ्रेंड्स फास्ट ग्रोइंग FMCG कंपनी के साथ साथ यह कंपनी फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा अपने डिविडेंड को भी अपने शेयर धारकों के बीच में शेयर करती है, तो यह भी फ्रेंड्स प्लस पॉइंट है। प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।